नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव एवं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज और मगधी बेला। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम आज चले नवादा में हैं, जहां पे विजय रोड के पास आए, विजय बाजार के पास आए हैं। वहां पे बस एक दिन पहले ही यहां पे इसी दुकान में दुकानदारी करने जिसके कारण से वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। आप यहीं से हैं सर? नहीं है, एक दुकानदार हैं जहाँ पे देख सकते हैं, पड़ोस में दुकानदार है और यहाँ पे वो ठेला पे भुंजा बेच रहे हैं। इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शंकर लाल। शंकर जी, ये बताइए कि आपके पड़ोस में यह दुकानदार यहाँ पे आत्महत्या किए, एक साथ 6 लोग, कैसे लोग थे? लोग तो बहुत अच्छे लोग थे। अच्छे लोग थे जी। क्या वजह रहा होगा कि जिनके कारण उनको आत्महत्या तक का नौबत आ गया? भैया यही है कि वो सूद पर ब्याज पर पैसा लिए हुए थे जी। बच्ची का शादी किए थे। हाँ। और बच्ची का शादी किया इसलिए सूद पर पैसा लिए जी। और देने से असमर्थ हो गए और दबंग लोग आके उन पर कड़ा एक्शन लिए और वो आत्मग्लानि के चलते जो है सो आत्महत्या कर दिए। अच्छा, ये तो सूद का कारोबार तो मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्या विशेष मजबूरी आ गई कि उनको आत्महत्या का निर्णय लेना पड़ गया? कोई और वजह तो नहीं है? भैया तो वही है कि वो दबंग लोग गए और उसके बच्ची लोग के साथ कुछ अवैध व्यवहार उसके साथ किए। इसके चलते जो है सोचे कि हम जब मेरे सामने ऐसा हो रहा है तो मेरे मरने के बाद हो सकता है क्या होगा। इसके चलते जो है सो सब मिल के आत्महत्या कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आत्महत्या वाली बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं से कुछ अन्य बात भी निकल के सामने आ रही है। लेकिन है क्या कि जिस तरीके से इन्होंने आत्महत्या एक साथ 6 लोग, 3 बेटी और 1 बेटा और पति पत्नी किए हैं। अच्छा, जो परिवार में 6 लोग थे, इसमें कौन कौन लोग थे? 3 बच्ची थी जी। 1 बेटा था और पति पत्नी थे। उनका क्या एज रहा होगा? ये जो है बच्ची का है 16, 17, 18 और बच्चा का भी है 18, 19 के लमसम होगा और पति का जो है सो 50 बरस होगा। अच्छा, ये जो आत्महत्या जो हुआ तो ये कहाँ अपने आवास पे किए या कहीं अन्य जगह? कहीं और जगह की। आवास पर इसलिए नहीं किए कि सोचे कि जिस आवास में हम रहते हैं उस आवास के लोग जो फंसे नहीं, और हम साफ़ सुथरा आदमी हैं, अगला भी साफ़ सुथरा आदमी है, इसके वजह से तो अब किनारे होकर अपना आत्महत्या की है। अच्छा, कभी ऐसा लग रहा था आपको कि इस तरह की भी बात कहीं हो सकती है इनके साथ? नहीं, वैसा तो कोई सा नहीं समझ में आ रहा है। नहीं। अन्य लोग से भी हम बात करेंगे। और आसपास के आप लोग का घर सर आसे पास है क्या? नहीं, हम लोग दूर है। क्या सुनने के लिए आप लोग को मिला है सर? ये भीड़ देख के आ गए यहाँ पे। अच्छा, चलिए, तो भीड़ देख के आए हैं। मैं बता दूं कि इनका जो अभी एक दुकान है और आसपास के लोग या लोगों के बीच में एक अच्छा व्यवहार कुशल सज्जन के रूप में भी ये अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन मजबूरन सूद का कारोबार यो के दबंगई से या क्या वजह रहा है, स्पष्ट तौर पे यहाँ के लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा वजह रहा है जिसके कारण से इतना बड़ा कदम उठाने के लिए वो तैयार हो गए और उठा लिए एक साथ। मैं बता दूं कि इनके परिवार में 2 बेटा, 3 बेटी और पति पत्नी, टोटल 8 लोग थे। इससे पूर्व भी 2 बेटी का शादी ये कर चुके थे, 3 बेटी अभी कबारी थी और 2 बेटा, जिसमें 1 बेटा सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, 1 बेटा दिल्ली में रहता है। सिर्फ उनके परिवार में दिया जलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही बेटा उनका बचा है। बाकी का जितने भी थे सब का सब डेथ कर गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से यहाँ पे एक छिपी हुई बात कुछ निकल कर सामने भी आई है, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसा बात नहीं हुआ और वहाँ पे वो आत्महत्या जैसी बात कही जा रही है वो वहाँ पे नहीं हो पाया और अपने घर से हटकर कहीं किसी मजार और कोई दूसरे जगह पे वो आत्महत्या किए हैं। तो कहीं ना कहीं से प्रशासन इसकी जांच कर रही है। जब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं फिर प्रशासन के बीच। हाँ, तो हम अभी आ चुके हैं प्रजातंत्र द्वार चौक के पास, जहाँ पर गुप्ता जी के परिवार के लिए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाली गई है और शहर के कई जगहों पर से होते हुए इस चौक पे उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने की प्रयास की गई है। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के लिए जिस तरीके से बात कही जाती है कि उनकी शालीनता, उनकी जो व्यवहार कुशलता के कारण लोग उनसे लगाव रखते थे और उसी का एक जीता जागता सबूत है कि यहाँ पे लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रामबालक रविदास। रविदास जी, ये बताइए कि गुप्ता जी के लिए जो आज कैंडल मार्च निकाली जा रही है, क्या लग रहा है आपको? तो किस तरह का चीजों को आप देख रहे हैं? बहुत दुखी वाली बात है। हाँ। ये सुदखोरों जो ऐसा किया है
हाँ। उस सूदखोरों को ही उसको दोषित ठहराना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए कि ऐसे आदमी को माफ़ कर देना चाहिए। अगर एक बार धमकी दे वो तो नहीं होने के कारण में कर्ज लिया जाता है, कर्ज पर वो इंसान का जो नहीं दे पाया तो उसके लिए तो उसका तो उससे पुण्य से ज़्यादा नहीं होता अगर माफ़ कर देता तो वैसे आदमी का। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अन्य लोग से भी हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार गुप्ता हुआ। गुप्ता जी, जिस तरीके से हमारे बीच से ये हमारे समाज के थे। हाँ। और बहुत अच्छे परिवार से थे जी, इनसे लगाव भी बहुत अच्छा था। अब पता नहीं ये एक भाई ऐसा कांड क्यों कर लिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए तो आज अच्छा, तो कहीं ना कहीं से आपको भी असमंजस है कि कर्ज के दबाव में ये आत्महत्या की या कोई और अन्य वजह रहा होगा? नहीं, वो तो जो अति दिए थे हाँ, कि सुसाइड नोट लिखे हाँ थे। सुसाइड नोट जो लिखे थे जी। तो वो कर्ज के ही माध्यम से लिखे थे कि कर्ज के कारण जो है हमने ऐसा कदम उठाया है। यानी कि कर्ज के दबाव के कारण इस तरह की चीजें हैं। हाँ। अच्छा, इस तरह का चीज जो समाज में इस तरीके से लोग धंधा बिजनेस कर रहे हैं तो लोगों पे प्रभाव तो निगेटिव पड़ चला है एकदम प्रभाव पड़ रहा है ना? हाँ। क्या लग रहा है? अब हमारे बीच गुप्ता जी का परिवार नहीं रहे, तो क्या लग रहा है कि अगर इस तरह की जो कर्ज की बात है तो अन्य लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है? जी हो क्या? सकता है। हाँ। हो सकता है, न्याय मिलना चाहिए। अभी बहुत लोग हाँ, हैं। बहुत लोग हाँ, ऐसा है जो कर्ज में डूबे हुए हैं। डूबे हुए हैं जी। तो उन कर्जदारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? क्या संदेश देंगे? गुप्ता जी जो गलत अपने आप से ऐसे किए हैं तो बहुत गलत सर्वनाक चीज़ किए हैं। ऐसा तो नहीं। आप देख सकते हैं कि आज नवादा पूरे शहर जिस तरीके से शोक में डूब चुका है, कहीं ना कहीं इसका असर उन व्यवसायी पे पड़ेगा जो कि छोटे मोटे कर्ज लेकर अपना धंधा बिजनेस को बढ़ाते थे। आज उन लोगों के ऊपर भी एक बड़ी दबाव पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से एक इनके कर्ज के बोझ से सुसाइड नोट पे, जैसे इन लोगों का कहना है कि सुसाइड नोट में स्पष्ट तौर पे कही गई है कि सुसाइड नोट में यह दर्ज है कि जिस तरीके से इन्हें कर्ज दिया गया, कर्ज का दबाव पड़ रहा था और मजबूरी में ये नहीं दे पा रहे थे। इसके वजह था एक लंबी चौड़ी परिवार, जिसके वजह से, क्योंकि जिस अनुसार से पता चला है कि कुछ एक साल पहले ही अपनी एक बेटी का शादी किए थे और शायद उसी कारण से भी कर्ज लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं यह दुखद घटना है। सर, एक जिस तरह से आज नवादा पूरे शोक में डूब चला है, सर आप इस पे क्या कहेंगे? इस पे कर्ज से डूबे हुए थे, टॉर्चर किया गया है और क्या कहेंगे। आदमी आज लास्ट स्टेप उठाया, क्यों उठाया? जब तक इनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ तब तक। आप प्रशासन से या अपने देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सजा मिलना चाहिए और क्या कहेंगे उन लोगों को, उन लोगों जो मेरे बीच पूरे नवादा में ऐसा घटना हुआ, अभी तक कोई प्रतिनिधि देखने तक नहीं आया। कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया? कोई प्रतिनिधि नहीं उनके लाश पर गया, ना कोई मतलब कि इनके अभी घर पर गया। यहाँ का प्रशासन का कैसा? यहाँ का प्रशासन जल्दी जल्दी अपना लाश को विसर्जन करवा दिया। जी, तो कहीं ना कहीं से प्रशासन को क्या लग रहा था, किस कारण बस जल्दी जल्दी सबको दाह संस्कार कराना पड़ा? 6 को जहाँ हत्या हुआ है, हत्या हुआ, वो तो सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड नहीं किया, करवाया गया ना। हाँ। करवाया गया ना सुसाइड। वो तो मानते हैं कि ये हत्या है। हत्या है। कोई भी कड़ा इतना कदम कैसे उठा सकता है? तो इसको कहीं ना कहीं से आप हत्या से भी जोड़ सकते हैं कि बिना हत्या के हुआ है कैसे? जब उस पर मतलब कि अप्रोच नहीं किया गया, अत्याचार नहीं किया गया, घर में जाकर के जबरदस्ती उसके पत्नी बेटी के साथ में अत्याचार नहीं किया गया, तब तक एक बड़ा कदम कैसे उठा सकता है कोई भी? कहीं ना कहीं से आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बात कही जा रही है, खुलकर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ही बात नहीं है, कर्ज नहीं है। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बच्ची थी और इनके घर पर जाकर भी उनके द्वारा दबाव दी जा रही थी और अभद्र शायद व्यवहार भी किया जा रहा होगा। इस तरीके से भी कहीं ना कहीं से जिस तरीके से इंसान वो रहे हैं, जिस तरीके व्यक्तित्व के रहे हैं, लोगों से मिलकर रहते थे, कहीं ना कहीं से विशेष दबाव पड़ने के कारण इस तरह की घटना सामने आई है।
है।